बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं इनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश किए हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, इसका कुर्ब, इसकी हजूरी, इसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़ याब हो सकते हैं। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मोतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं अतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, इसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान इसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है। नमाज यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाज़रीन, सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। खड़ी होने लगी नमाज के लिए, धड़ाम से नीचे गिर गईं, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर गोशा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, इनका ये हाल है। अपनी बेटियों बहनों को हज़रत फातिमा ज़ोहरा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से सुनाया करो ताकि इनका नमाज पर यकीन पैदा हो। ज़रा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ये हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, इतना ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज़ उठती है, चरिंद परिंद, छोटी मोटी तमाम मखलूक़ात अल्लाह का नाम लेती हैं, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं।
आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़मीन और आसमान के दरमियान में समुंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है अल्लाह के ज़िक्र से। और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए। अहदीस में है कि नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो नाज़रीन, इसीलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए। अल्लाह के नबी नमाज किस तरह अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और औलिया कराम रहमतुल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी रहमत ख़ास से नवाजा और इन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। इन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत खुशू खुजू था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले भी गार हिरा में काफ़ी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कारबंद हो गए। इब्तिदा में आप छुप कर नमाज अदा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मसाली है। आपकी नमाज में हर दर्जे की मिसाल थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाजों में भी खशियत इलाही से अश्कबार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से तवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका ना कोई पढ़ सकेगा। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब ना थी, सभी बातें अजीब थी। चुनाचे एक शब का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँगा। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीना मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इसी तरह रोते रहे कि फिर सजदे में इसरार होते रहे। इसके बाद सजदे में से सर उठाया तो इस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारे नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मुहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने इनके तौर तरीक़ों को फॉलो किया है या नहीं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुक़हा ने क्या फरमाया है। अहले इल्म मुतफ़िक़ा तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं।
चुनाचे अल रोज़ के मुअल्लिफ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इस तरह तोहफ़ल मालूक के मुअल्लिफ ने इसके मकरू होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मकरू है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज़ ये भी कि हर उज़ू का इबादत में हिस्सा है, चुनाचे इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकिउल अल फलाह के मुअल्लिफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरू कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाजा हो तो जायज़ है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खोले रखने से बेहतर होगा। इमाम आस बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवे में ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है। अगर इसे नमाज में खुशू ज़्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं, जबकि इब्न कीम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मियाद में असरात के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है और अगर आंखें बंद करके रखने से ज़्यादा खुशू पैदा होगा, मसलन कोई ऐसे नक्शो नगार या कोई और चीज़ मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरू नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मुकासद शरीयत से मकरू कहने की निस्बत करीब तर है। तो नाज़रीन, फुक़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो ये है कि आंखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना ज़रूरी है। नाज़रीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, हमारी नमाजों में खुशू खुजू पैदा फरमाए, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं। हमारा जीना मरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में गुजरे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती बन जाएं। या अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।